नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी, जो विचारधारा की बात करती है, जो कार्डर बेस्ड पार्टी होने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इस बार चुनाव में टिकट बांट रही है, बांट चुकी है और आगे जो बांटने की तैयारी कर रही है, उसको देखकर लगता है कि बीजेपी के पास नेताओं का टोटा है। वो चुनाव जीतने लायक नेता तैयार नहीं कर पाई है और इसीलिए लगातार वो अपने हर उस पैरामीटर को तोड़ने में लगी है जो उसने तय कर रखे थे पार्टी का टिकट देने के लिए, पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं नेताओं की प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए। आज बीजेपी किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए उसे जिताऊ उम्मीदवारों की जरूरत है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की या नेताओं की जरूरत नहीं है। चाहे वो नेता कांग्रेस से मिले, चाहे वो नेता राजनीति से बाहर से मिले, चाहे वो दल बदलू हो, चाहे वो ऐसा नेता हो पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, बीजेपी की नैया डुबोई, लेकिन इस बार बीजेपी उसे भी टिकट दे रही है। पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 200 ऐसे नेता अपने ही पास से नहीं ढूंढ पाई है जिन्हें वो चुनाव लड़ा सके। वो भी तब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बगावत करने वालों से कहते हैं कि पार्टी आपसे नहीं है, आप पार्टी से हैं। मतलब पार्टी नेताओं से नहीं है, नेता पार्टी से हैं। फिर भी बीजेपी को बाहर से नेता लेने पड़ रहे हैं, पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। शायद यही कारण है कि बीजेपी को फिलहाल लगभग 3 दर्जन सीटों पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी उसके सिर्फ 124 टिकट ही फाइनल हुए हैं, 76 टिकट अभी बाकी हैं। आज हम आपको बीजेपी की एक एक सीट का विश्लेषण करके बताएंगे कि कहां पर बीजेपी ने जीता उम्मीदवारों के लिए अपनी पार्टी के नेताओं को हाशिए पर रख दिया, दरकिनार कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं दल बदलू नेताओं की। वो दल बदलू जो कांग्रेस से भाजपा में आए और उन्हें टिकट मिल गया या फिर टिकट देने की तैयारी हो रही है। वैसे इसमें सबसे बड़ा नाम ज्योति मिर्धा का है, जिन्हें बीजेपी ने नागौर से उम्मीदवार बनाया है। वो कुछ समय पहले ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हैं और अब भाजपा की उम्मीदवार हैं। ऐसे कई मामले हैं। ताजा मामला तब उठा जब 28 अक्टूबर को कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया। इनमें जयपुर की मेयर रही ज्योति खंडेलवाल चर्चित नाम है। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है और माना जा रहा है कि भाजपा ज्योति खंडेलवाल को किशनपोल या हवा महल से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि पार्टी को यहाँ से कोई जिताऊ उम्मीदवार भाजपा में नहीं मिल पा रहा है। चर्चा तो कांग्रेस से आए एक और नेता सुरेश मिश्रा की भी हो रही है। किशनपोल से पिछली बार हारे मोहनलाल गुप्ता और हवा महल से पिछली बार हारे सुरेंद्र पारिक का विकल्प भाजपा के पास इस बार नहीं है। इन सीटों के लिए उसे एक वैश्य और एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश है, जो शायद कांग्रेसी ज्योति खंडेलवाल और सुरेश मिश्रा से पूरी हो सकती है। सुरेश मिश्रा सांगानेर सीट से एक बार कांग्रेस का टिकट पर किस्मत आजमा चुके हैं, नाकाम रहे। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें फिर तवज्जो नहीं दी, तो दूसरी बार टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ज्योति खंडेलवाल भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की नाउम्मीदी में ही भाजपा में आई हैं। इसी तरह लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। डोटासरा यहां से पिछले 3 चुनाव लगातार जीत चुके हैं और उनकी जीत का मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने यहां सुभाष महरिया पर दाव लगाया है, जो कांग्रेस में कुछ ही वक्त पहले लौटे हैं। सिर्फ दल बदलू ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने ऐसे चेहरों पर भी दांव खेला है जिनका भाजपा से दूर दूर का वास्ता नहीं रहा और राजनीति से भी नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को इस बार चुनाव में उनकी भी जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसे अपने खुद के नेताओं पर भरोसा नहीं था। इनमें सबसे बड़ा नाम है विश्वराज सिंह मेवाड़ का। बीजेपी ने इन्हें कुछ दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन कराई और उसके बाद नाथद्वारा से टिकट थमा दिया।
क्योंकि नाथद्वारा में कांग्रेस के दिग्गज नेता और फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में हैं और उनके खिलाफ बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। बीजेपी नाथद्वारा में सीपी जोशी को चुनौती देने लायक भाजपा नहीं तलाश पाई, लिहाजा बाहरी विश्वराज सिंह मेवाड़ पर दांव लगाया। अब वे उदयपुर से नाथद्वारा जाकर सीपी जोशी को चुनौती देंगे। आए और टिकट पा गए, इसमें एक और नाम देवी सिंह शेखावत का है, जिन्हें पार्टी ने बानसूर से प्रत्याशी बनाया है। देवी सिंह शेखावत ने पार्टी ज्वाइन की और कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें पार्टी का टिकट मिल गया, क्योंकि बानसूर में बीजेपी के पास कांग्रेस की शकुंतला रावत का कोई जवाब नहीं है। 2008 में भाजपा के लिए रोहिताश ने यह सीट जीती थी, लेकिन रोहिताश इस समय बीजेपी से बाहर है, पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए देवी सिंह शेखावत को लाया गया और उन्हें टिकट दे दिया गया। इसी तरह फतेहपुर सीट से 3 दशकों से बीजेपी को जीत की तलाश है। 1993 में पहली और अंतिम बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, उसके बाद से वहाँ कभी कमल का फूल नहीं खिल पाया है। लिहाजा बीजेपी ने इस बार नए आए श्रवण चौधरी पर भरोसा किया है, जो कोचिंग व्यवसायी हैं। बीजेपी को लगता है कि जो काम उसकी पार्टी के लोग नहीं कर पाए, वो पार्टी में नए आए श्रवण चौधरी कर देंगे और कांग्रेस से सीट छीनकर बीजेपी की झोली में डाल देंगे। इसी तरह बस्सी के अंदर जयपुर की बस्सी सीट पर रिटायर्ड आईएएस चंद्रमोहन मीणा को बीजेपी ने उतारा है। यहाँ पर भी बीजेपी को अपनी पार्टी में कोई जीता उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था। केवल दल बदलू और केवल नए ज्वाइन करने वालों को ही नहीं, बीजेपी ने जीत की तलाश में उन लोगों को भी टिकट दे दिए जो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी के खिलाफ लड़े थे 2018 के चुनाव में और कहीं ना कहीं पार्टी की हार का कारण बने थे। लेकिन इस बार बीजेपी को लग रहा है कि शायद ये बीजेपी के टिकट पर खड़े हो जाएं और वहां पर कमल का फूल खिला दें। ऐसे 8 बागियों को बीजेपी अभी तक टिकट दे चुकी है। इनमें श्रीगंगानगर से जयदीप बियाणी, झुंझुनू से बबलू चौधरी, नवलगढ़ से विक्रम जाखल, साड़ा से लादूलाल पितलिया, मंडल से उदयलाल भडाना, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, बानसूर से देवी सिंह शेखावत और कोटपुतली से हंसराज गुर्जर शामिल हैं। यही कारण है कि बीजेपी में ज्यादातर सीटों पर इनका विरोध भी हो रहा है। बागियों के अलावा एक और कैटेगरी है, यहाँ भी बीजेपी को शायद कोई जीता उम्मीदवार नहीं मिल पाया, तो उसने 7 सांसदों को भी दांव पर लगा दिया। जो लोकसभा के लिए चुने गए थे उन्हें विधानसभा सीट पर उतारा गया है, चुनाव लड़ने को कहा जा रहा है। इसमें से सिर्फ एक सीट है विद्याधर नगर की, जहां बीजेपी लगातार जीतती रही है और वहां पर मौजूदा एमएलए नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को उतारा गया। लेकिन बगल की झोटवाड़ा सीट पर जहाँ जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया है, वो सीट बीजेपी पिछली बार हारी थी, उससे कोई जीता उम्मीदवार की तलाश थी, लिहाजा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पर दाव लगाया गया। ऐसा ही सवाई माधोपुर में हुआ, वहां भी बीजेपी को जीता उम्मीदवार नहीं मिला, तो अपने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतार दिया गया। मंडावा में बड़ी दिलचस्प स्थिति है। मंडावा में बीजेपी के पास वाकई में टोटा है। नरेंद्र कुमार के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र कुमार को पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया, नरेंद्र कुमार ने सीट जीत ली, तब वो सांसद थे, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, एमएलए बना दिया। लेकिन फिर वापस लोकसभा में जरूरत पड़ी, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था, तो वापस नरेंद्र कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद में वो लोकसभा चले गए। सीट पर उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव के अंदर बीजेपी वहां से हार गई। अब इस बार फिर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी को प्रत्याशी की तलाश थी, कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो दोबारा नरेंद्र कुमार पे जो सांसद है उन पर फिर से दांव खेला गया। जालौर में देवजी पटेल पर दांव लगाया गया है, हालांकि उनकी स्थिति वहां खराब है, वहां उनका जमकर विरोध हो रहा है। और जिस रफ्तार से बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, बाहर से नेताओं को लेकर आ रही है, नौकरशाहों को लेकर आ रही है, उससे लगता है कि अब जो 76 नाम बचे हैं उसके अंदर भी बीजेपी के पास शायद अपने संगठन के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर जीता उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए लगातार ज्वाइनिंग कराई जा रही है। आगे जो चुनाव होगा, आगे जो लिस्ट आएगी, उसके अंदर भी बीजेपी बड़ी संख्या के अंदर
ऐसे लोगों को टिकट दे सकती हैं, क्योंकि जिन्हें ज्वाइन कराया है वो शायद इसी उम्मीद से आए हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है कि 4 PM राजस्थान को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।